हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ। क्लास 10 की मैथ में इसके पहले लेक्चर्स में हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग सेक्शन ए बी सी को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन डी में टोटल क्वेश्चंस 4 होंगे और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ ट्रेन ट्रैवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रैवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स। मतलब कह रहा है ट्रेन है, उसने फर्स्ट पहले डिस्टेंस जो तय करी वो 63 किलोमीटर थी और दोबारा जो डिस्टेंस है वो कितनी 72 किलोमीटर, और उसमें दे रहा है 72 किलोमीटर उस डिस्टेंस तय करी है। तो जब उसकी एवरेज स्पीड कितनी 6 किलोमीटर बढ़ गई है पहले वाली एवरेज स्पीड से, तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितना टाइम ले रही है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो टोटल कितना टाइम ले रही है, 3 आवर्स ले रही है इस जर्नी को कंप्लीट करने में। तो हमें ओरिजिनल स्पीड को क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब इसमें जो ये एवरेज स्पीड आई है इसे हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये एवरेज स्पीड है इसे क्या लेट कर लेंगे, एक्स। तो लेट ओरिजिनल स्पीड या एवरेज स्पीड पहले कितनी है उसकी, एक्स है। तो जब एक्स लेट करेंगे तो हमसे क्या कह रहा था, उसमें जब सेकंड डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करेगा तो उसको कितना 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगेंगे फर्स्ट वाली एवरेज स्पीड से। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6 फॉर 72 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके, एंड एक्स फॉर 63 किलोमीटर डिस्टेंस। इसमें टाइम लेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले के लिए टाइम क्या लेट कर ले रहे हैं, टी, एंड सेकंड वाले के लिए टाइम क्या लेट कर रहे हैं, t2। तो इसके लिए हम वो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है 63, स्पीड कितनी लग रही है, एक्स फॉर द फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है, t2 के लिए 72 और स्पीड कितनी लग रही है फर्स्ट वाली एवरेज स्पीड से 6 मोर देन लग रही है, तो x प्लस 6। फिर हमसे क्या करा है, इस टोटल जर्नी को तय करने में कितना 3 आवर्स लगता है, तो मतलब t1 प्लस t2 करना पड़ेगा। t1 प्लस t2 को तय करने में हमें कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है यहाँ पे। तो t1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 63 अपॉन में x, एंड t2 की वैल्यू कितनी 72 अपॉन में x प्लस 6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 63 का x में मल्टीप्लाई 63x एंड 63 का 6 में मल्टीप्लाई, तो 378x आ जाएगा। फिर x का 378 आएगा यहाँ पे। फिर x का मल्टीप्लाई 72 में कराएंगे 72x। देन इसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा के इसको उस साइड भेज देंगे RHS साइड में, तो ये आ जाएगा 3x x प्लस 6। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, मतलब नॉर्मली इसके अंदर मल्टीप्लाई करा के एक्स स्क्वायर को यहाँ रख के बाकी सबको अपोजिट साइड ले जाके जब माइनस माइनस कराएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 39x आएगा। तो 39x को कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 42x प्लस का 3x माइनस का 126 इक्वल में 0। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में हम लोग कॉमन लेट करेंगे। कॉमन क्या लेट करेंगे, यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 3x माइनस का 126। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचा माइनस का 42, फिर प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो 3 तो यहाँ चला जाएगा, क्या बचेगा x माइनस का 42। फिर जो ब्रैकेट कॉमन होते हैं उन्हें 1 टाइम लिखते हैं, एंड जो कॉमन नहीं है उन्हें एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस वाली, प्लस वाली वैल्यू जब हम इक्वल करेंगे 0 के तो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस में तो स्पीड होगी नहीं, एवरेज स्पीड किसमें होगी, प्लस में होगी। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस वाला लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। तो यही क्या हो जाएगी, मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी। उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करा था, हमें बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करना था। बीपीटी थ्योरम यहाँ पे हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। बीपीटी थ्योरम को हम लोग और क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसे आप याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है या नॉर्मली इसकी स्टेटमेंट देके आपसे प्रूवमेंट पूछ लेता है। तो इसमें क्या गिवन होता है, बीपीटी थ्योरम में क्या देखते हैं हम लोग, बीपीटी थ्योरम में देखते हैं कि हमें एक ट्रायंगल गिवन होता है। ट्रायंगल क्या होता है, एबीसी, और एक ट्रायंगल होता है एबीसी। इस एबीसी में एक लाइन होती है डीई, तो डी इसके पैरेलल होती है बीसी के। अब ई से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और डी से क्या करते हैं, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एंड बी को ई से मिलाते हैं एंड डी को सी से मिला देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, मेरा इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इसमें हमें क्या गिवन होता है, इसमें गिवन होता है कि एक ट्रायंगल एबीसी है और बीसी किसके पैरेलल है, डीई के पैरेलल है। एंड हमें इसमें प्रूफ क्या करना पड़ता है, जब बीसी डीई के पैरेलल हमें प्रूफ करना होता है एडी और डीबी का जो रेशियो वो एई और ईसी के रेशियो की क्या है, इक्वल है। इसके कंस्ट्रक्शन में नॉर्मल ज्वाइन बीई टू डीसी एंड ड्रॉ ईएन परपेंडिकुलर टू एडी एंड डीएम परपेंडिकुलर टू एई हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एडी अपॉन में डीबी है वो किसके इक्वल है, एई अपॉन में ईसी के रेशियो के इक्वल है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें ट्रायंगल्स को लेंगे, इस ऐसे ट्रायंगल को लेंगे जिसमें क्या है, एडी है। तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा ट्रायंगल है, एडीई। एडीई में देखेंगे क्या आएगा, एडी तो आएगा ही आएगा।
तो इसलिए हम क्या लेट करेंगे, इन ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई यहाँ पे लेंगे तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ नॉर्मल लिखा। अब हमें बेस लेट करना है यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर ये वाला बेस लेट करेंगे तो हाइट ई एन वाली लेट करेंगे। तो एडी वाला बेस यहाँ पे लिया है तो हाइट क्या हो जाएगी, ई एन। और हमें इसके अपॉन में क्या चाहिए, डीबी। तो डीबी नॉर्मल किस में दिख रहा है, ये वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, डीबीई वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल डीबीई या बीडीई हम इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे तो हाफ। अब हमें क्या चाहिए, इसमें डीबी चाहिए, तो हम कौन सी साइड लेंगे बेस के लिए, डीबी। अब डीबी लिया तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट हम किससे निकालेंगे, वर्टेक्स से। वर्टेक्स क्या है, ई से कौन सी लाइन परपेंडिकुलर जा रही है, ई एन। तो ई एन क्या हो जाएगी इसकी हाइट। देन उसके बाद हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, एडी अपॉन में डीबी आ जाएगा नॉर्मली। फिर उसके बाद हमें एई अपॉन में ईसी चाहिए। तो एई अपॉन में ईसी के लिए हमें एई इस साइड वाली, मतलब इन ट्रायंगल एईडी में लेना पड़ेगा। एई को अगर हम बेस लेंगे यहाँ पे तो एमडी क्या हो जाएगा, हाइट। तो हाफ एई इंटू एमडी या डीएम। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ईसी चाहिए। तो ईसी के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सीई एंड डी वाला, सीईडी वाला ट्रायंगल लेंगे। तो अगर सीई यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस, तो डी से जो लाइन, डी क्या है यहाँ पे वर्टेक्स, वर्टेक्स से जो लाइन परपेंडिकुलर जा रही होगी वही क्या हो जाएगी मेरी हाइट। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, डीएम या एमडी। तो इन दोनों कैंसिल करने के बाद एई अपॉन में क्या आ जाएगा, ईसी। एक चीज हम लोग और जानते हैं कि जब कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनसे जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनका जो एरिया होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब बी डी ई और सी डी ई का जो एरिया होगा ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों क्या आ जाएंगे, आपस में इक्वल आ जाएंगे। मतलब एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन में ईसी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इक्वल कैसे होगा, क्योंकि सीईडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीडीई। तो सीईडी की प्लेस पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई लिखेंगे। जिससे क्या होगा, एलएचएस बराबर हो जाएंगे, तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, अपने आप बराबर हो जाएंगे। इसके बाद 34 का ए वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड कोन हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर। कह रहा है एक सॉलिड कोन है जिसकी हाइट कितनी दे रहा है हमें, 6 सेंटीमीटर। तो कोन के लिए हाइट हम कैपिटल एस सेलेक्ट कर रहे हैं, कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। बेस की रेडियस कैपिटल आर से कितनी है, 12 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, हाइट दे रहा है सिलेंडर की 3 सेंटीमीटर एंड सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इज हॉलोड आउट सच दैट बेसिस ऑफ कोन एंड सिलेंडर फ्रॉम कंसेंट्रिक सर्कल्स। मतलब जो कोन का बेस का जो सर्कल होता है और जो सिलेंडर का जो सर्कल है वो उसकी उन दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एसएस फाइंड करना है या सरफेस एरिया फाइंड करना है रिमेनिंग सॉलिड का। तो ऐसे हमें यहाँ पे फाइंड करना है फॉर रिमेनिंग सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दे रहा है, हमें कोन की हाइट और कोन की रेडियस दे रहा है और यहाँ पे सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर की रेडियस दे रहा है। हमें सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग पार्ट का। तो हमें क्या दे रहा है, एक कोन और उसमें क्या दे रहा है, एक सिलेंडर दे रहा है कंसेंट्रिक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली इसमें हमें स्लैंटिंग हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें कोन का सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल में क्या होता है, एल क्या होता है, स्लैंटिंग हाइट होती है। तो स्लैंटिंग हाइट निकालने के लिए, स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमें कितनी दे रहा है, 12 और एच की वैल्यू कितनी दे रहा है, 6। तो 12 का स्क्वायर 144 एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो 256 करके जब इसे कॉमन लेके जब इसको ऐड करके यहाँ पे हम इसका नॉर्मली स्क्वायर रूट निकालेंगे, इतना आ जाएगा 6√5 आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है हमें यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल में आर की वैल्यू हमें तो गिवन ऑलरेडी 12 एंड एल की वैल्यू कितनी है, 6√5 इंटू में पाई। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 72√5 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया से यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालिए, आप बेस के लिए निकालेंगे। अब बेस में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कंसेंट्रिक थे दोनों सर्कल्स, मतलब दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो सेम है। तो जब यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे इस सर्कुलर पार्ट का, तो पाई कैपिटल आर में से स्मॉल आर वाले को माइनस करा देंगे। तो पाई आर स्क्वायर होता है नॉर्मल फॉर्मूला, तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो आर क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 और स्मॉल आर कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इन दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या निकाला है, एरिया। फिर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकालना पड़ेगा, जो क्या होता है 2 पाई आर एच। पाई 2 पाई तो नॉर्मल ऐसे ही लिखा रहेगा। आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 और एच हमें कितना दे रहा है 3। तो जब यहाँ नॉर्मल लिख के मल्टीप्लाई कराएंगे 3 4 से 12 2 से 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हमें रिमेनिंग पार्ट का निकालना है एरिया। तो हमने सारे पार्ट्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स में, क्योंकि अगर वॉल्यूम पूछता तभी यहाँ पे माइनस होता है, वरना अगर
यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पार्ट हो रहा है उसको क्या करेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं उसके उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे नॉर्मली। तो इसमें कौन कौन से पार्ट है, 72√5 पाई, 128 पाई एंड 24 पाई, इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसमें 128 पाई एंड 24 पाई ऐड होगा तो 152 पाई आ जाएगा, और इनमें से पाई अगर कॉमन लेंगे तो 72√5 प्लस 152 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आज हमने टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो इसमें क्या करें, 34 का ए पार्ट सॉल्व करा, 34 का बी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इफ यू लाइक दैट प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ